Chapter number 8, electromagnetic waves. इस चैप्टर में सबसे पहला जो टॉपिक है वो है डिस्प्लेसमेंट करंट। अब अकॉर्डिंग टू फैराडे क्या था याद है? इफ magnetic flux is changed with respect to time, electric current is produced. Similarly, Maxwell ने आर्ग्यू किया if change in magnetic flux produce electric current as well as same change in electric field also produce electric current. अगर मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करके अगर हम इलेक्ट्रिक करंट जनरेट कर सकते हैं तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करके भी करंट जनरेट कर सकते हैं। पूरा ध्यान। Maxwell suggests that change in electric field also produce magnetic field और करंट। क्योंकि फैराडे ने क्या बताया था, मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, तो सेम चीज मैक्सवेल ने भी सजेस्ट किया कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। और मैग्नेटिक फील्ड कब बनता है? जब करंट जनरेट होता है। क्लियर? मतलब ये हुआ मैग्नेटिक फील्ड चेंज करने से इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करने से भी मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। ऐसा मैक्सवेल ने किया। क्लियर? अब उसके लिए इसने एक फॉर्मूला डिफाइन की, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स between two plates of capacitor, ठीक है। अब हम फ्लक्स की बात करें वो भी किसमें, दो प्लेट्स लेते हैं कैपेसिटर की, ठीक है। तो तुम्हें पता है फ्लक्स की फॉर्मूला क्या होती है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स E dot A. इट्स ई इंटू ए। अच्छा, ई जो होता है वो होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, याद है? क्लियर? किसी को डाउट है आपका? सिग्मा लिख सकते क्यू बाय एरिया, एरिया कैंसिल, तो फाई क्या मिलेगा? हमने फॉर्मूला पढ़ी हुई है, इट्स क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। दोनों साइड डिफरेंशिएशन क्या बनेगा? डिफरेंशिएशन में डी फाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू 1 upon epsilon naught dq upon dt, d phi upon dt as it is, dq by dt क्या होता है? I. करंट I। तो I इज इक्वल टू क्या मिलेगा? एप्सिलॉन नॉट इनटू डी फाई अपॉन dt। द अबव current is known as displacement current। क्या वर्ड यूज करते हैं इसको? डिस्प्लेसमेंट करंट, यानी ये डिनोट करते हैं इसको आई डी। Maxwell also suggests that if we take
कैपेसिटर सर्किट, कैपेसिटर सर्किट समझो, हम कैपेसिटर सर्किट ले रहे हैं, मतलब कि एक कैपेसिटर लगाया, उसके साथ हमने बाहर का सोर्स लगा दिया, और सोर्स कोई भी लगा सकते हैं, एसी लगाओ या डीसी लगाओ, जस्ट हम इसको यहाँ लिख देते हैं सोर्स, ठीक है, ये कैपेसिटर है। टेक कैपेसिटर सर्किट, then to find magnetic field due to current by Biot-Savart law, by Gauss law, the electric current due to produced by electric current produced by electric field is missing। तुम्हें याद होगा कि गॉस लॉ की फॉर्मूला थी, याद है, इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इज इक्वल टू क्या था, याद है, म्यू नॉट आई। तो उसने बोला ये करंट कौन सा करंट होता है, जो सर्किट में फ्लो होता हो, बट तो ये एम्पियर लॉ था ना, सॉरी मैंने मिस्टेक कर दी, ओके ओके ओके, बाय गॉस लॉ, हाँ सर ये गॉस लॉ नहीं था, बाय एम्पियर सर्किट लॉ, ठीक है। तो एम्पियर सर्किट लॉ के हिसाब से जो फॉर्मूला है बी डॉट डी एल टू म्यू नॉट आई, इसमें इसने बोला एक टर्म मिसिंग है, क्योंकि ये आई कौन सा लेते थे, जो सर्किट में फ्लो हो रहा है, लेकिन कैपेसिटर के अंदर जो चार्ज होता है ना, पॉजिटिव एक प्लेट पे, नेगेटिव दूसरी प्लेट पे, तो जब हम किसी भी कैपेसिटर को जब किसी भी बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं तो इनिशियल उसका चार्ज बढ़ने लगता है। चार्ज बढ़ने का मतलब है उसका चार्ज चेंज हो रहा है, और हमने अभी ऊपर पढ़ लिया कि जब चार्ज की वैल्यू चेंज होती है तो वो एक करंट जनरेट करता है, जिसको हमने नाम दे दिया डिस्प्लेसमेंट करंट। ये जो डिस्प्लेसमेंट करंट है ये एक्चुअल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये सिर्फ ये बता रहा है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होती है तो अपने आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने के लिए हमें कोई करंट तो दिखाना पड़ेगा, तो उस करंट को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। तो यहाँ पे मैक्सवेल ने इस इक्वेशन को कैसे लिखा, मैक्सवेल ने लिखा बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई प्लस आई डी, मतलब एक आई कौन सा, जो एक्चुअल फ्लो हो रहा है, और एक आई डी कौन सा, जो डिस्प्लेसमेंट करंट है। मतलब यहाँ पे क्या लिखेंगे, हियर आई डी इज या डिस्प्लेसमेंट करंट इज not the actual flow of charge, but it is the effect generated by change in electric field between two plates of capacitor। समझ में आया बेटा बात, मतलब पहले सिर्फ इतना था कि सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड चेंज करने से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, लेकिन मैक्सवेल ने भी ये बता दिया कि अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज करने से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के भी चेंज होने से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। मतलब ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में कन्वर्टेबल है, और इस मेथड की वजह से जनरेट हुआ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, दोनों का कॉम्बिनेशन। समझ में आया बेटा सबको बात, क्लियर एवरीवन? यस सर। ठीक है, लिख लो फास्ट, लिख के मैसेज करो मुझे फास्ट।